हेलो एवरीवन। देखिए 11th क्लास में चैप्टर 9 हमने स्टार्ट कर रखा है। 4 वीडियोस मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। टॉपिक क्या चल रहा है? अरिथमेटिक मीन। वो चैप्टर 9 से इसीलिए स्टार्ट किया है। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया है, जो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे जो आपने 10th में भी पढ़ा है। मतलब इसमें से ये समझ लीजिए 40% आपने 10th में पढ़ा है। तो अरिथमेटिक मीन में क्या साइन लगाते हैं? एक्स बार। बार बार अरिथमेटिक मीन ना लिख के एक्स बार लिखेंगे। आज थर्ड सीरीज डिस्कस करेंगे। 2 हमने डिस्कस कर ली हैं। थर्ड सीरीज कौन सी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोलते हैं। तो वही 2 मेथड रहेंगे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसी से हम डायरेक्ट मतलब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट से भी। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए। मेथड फर्स्ट, डायरेक्ट मेथड। सीरीज कौन सी आपको आज बताई जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन का साइन क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एम बाय एन। एन वही है नंबर ऑफ आइटम्स, मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल वो आपका एन रहेगा। तो एन कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 + 4 7 + 2 9 + 1 10। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को एक बार देखो, क्या डिफरेंस है इसमें और डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ थी। जैसे अगर किसी के 20 मार्क्स हैं तो 20 ही लिखा था, और कितने स्टूडेंट्स के हैं वो रिपीटिशन टाइम उसके सामने लिखा था, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हो। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में रहती है रेंज, कि 20 से 30 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं, ऐसे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं। आपको पता ही नहीं कितने आए हैं, हो सकता है 21 आए हों किसी के, हो सकता है सबके 25 आए हों, या एक के 25 आए हों, एक के 29, इस टाइप से हो सकता है। जैसे 30 से 40 के बीच में जिनके नंबर हैं, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। हमें एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता होता कि एक्चुअली वो वैल्यू है कितनी, उसका एक रेंज पता होता। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो डायरेक्ट मेथड में समेशन एफ एम बाय एन। एन आपका नंबर ऑफ आइटम्स है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसका कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। एम क्या है? एम होती हैं मिड वैल्यूज़। क्या होती हैं? मिड वैल्यूज़। कैसे कैलकुलेट होंगी मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब यहाँ देखते हैं, मिड वैल्यू का कॉलम बनाते हैं जी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट ये लेफ़्ट वाली सारी होती हैं, जिनको आप बोल सकते हो L1, और अपर लिमिट राइट वाली सारी। तो 0 + 10/2 ये मैं कर ही देती हूँ एक बार, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, दैट्स 5। 10 + 20/2, 30/2 क्या हो गया? 15। 20 + 30 दैट्स 50, एंड बाय 2 क्या हो गया? 25। 30 + 40 दैट्स 70, एंड बाय 2 क्या हो गया? 35। 40 + 50 दैट्स 90, एंड बाय 2 क्या हो गया? 45। तो ये सारी आपकी मिड वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में? देखो, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किससे करनी है? मिड वैल्यू से। ये एक बार लिख देते हैं कि समेशन एफ इंटू एम क्या है। समेशन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। एक सेकेंड, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का टोटल है। अब स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन। मिड वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं।
तो मिड वैल्यू की मल्टीप्लाई किस में करनी है? फ्रीक्वेंसी से। एक चीज़ का ध्यान रखिए, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं होंगे, एंडिंग पॉइंट से सॉल्व होंगे। तो एंडिंग पॉइंट आपका m, मिड वैल्यूज़ का कॉलम हमने फाइंड कर लिया। मिड वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो फ्रीक्वेंसी से करनी है सेपरेटली। तो f इंटू एम का कॉलम बनाएंगे। 2 है फ्रीक्वेंसी, 5 है मिड वैल्यू, 2 5 जा 10, 1 15 जा 15, 4 25 जा 100, 2 35 70। मल्टीप्लाई हो रहा है ये, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई। 45 1 जा 45। अब क्या करना है? FM का कॉलम आ गया, उसके आगे लगा है सिग्मा, तो मीन्स इस कॉलम का आपको टोटल करना है। अभी 15 + 10 25 और 100 125 125 और 70, ये 195 195 और 500, ये 240 आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ 240 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो तो समेशन FM 240, n कितना? दैट्स 10, तो बिल्कुल इजी है। मीन आ गया आपके पास 24। ये आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड का अरिथमेटिक मीन का। कैसे करना था? फॉर्मूले को देखते हुए, n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, हमने एडिशन कर लिया। वैसे भी मैंने पहले बताया था, जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल ही हमारा क्या रहता है? नंबर ऑफ आइटम्स। और जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, मीन्स कौन सी सीरीज़ थी वो? इंडिविजुअल सीरीज़। उसमें आपको अलग अलग गिनना होता है, 1 2 3 4, इस टाइप से n निकालना। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। इसका एक न्यूमेरिकल आज आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड का। थैंक यू।